Page number 27, question number 2. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. देखिए क्या बोल रहा है, 31st March 2019 and 2000 पहले से फॉर्मेट रेडी रखना है सबको। पार्टनर है शिल्पा एंड कैटरीना। शिल्पा पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। पर्टिकुलर डेबिट मतलब डेबिट चार जगह जाएगा, डेबिट बैलेंस वाला चार जगह जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या असेट्स। क्रेडिट बैलेंस वाला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट और लायबिलिटीज। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, सन्ड्री डेटर्स असेट्स, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, फर्स्ट अप्रैल दिया हुआ है वहां पे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पीएनएल डेबिट, एडवांस गिवन टू शाहरुख को हमने एडवांस में दिया है, मतलब उससे मुझे पैसा लेना है, असेट्स हो जाएगा। कैश इन हैंड असेट्स, कैश इन बैंक असेट्स, इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट, कमीशन पीएनएल डेबिट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये इंटरेस्ट और कमीशन डेबिट बैलेंस में दिया है इसलिए पीएनएल डेबिट आया। अगर ये क्रेडिट बैलेंस में दिया हो तो पीएनएल क्रेडिट आता था। देखते हैं अभी। कैपिटल पीसीसी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस परचेज, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट, आरडीडी ओल्ड आरडीडी लिख लीजिए यहाँ पे, ओल्ड आरडीडी पीएनएल डेबिट साइड जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ओके, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड 58,000 31st मार्च 2019। देखिए 31st मार्च आ गया, याद रखिए 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, 31st मार्च 2019 बोला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000 एंड असेट साइड नीचे लिख देना है थोड़ा आपको, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट असेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टीज 1,500 एंड वेजेस 800। देखिए बोल रहा है रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग है और वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे, किसमें ऐड कर देंगे, उसको रॉयल्टी, ऊपर रॉयल्टी है उसमें भी ऐड कर देंगे और ऊपर वेजेस है उसमें भी ऐड कर देंगे। दोनों के ऊपर टिक मार्क हो जाना चाहिए, रॉयल्टीज और वेजेस पे टिक मार्क करके रख लीजिएगा आपको ना। रॉयल्टीज 1500 है और वेजेस 800 रुपए है। ऐड करेंगे, ऐड रॉयल्टीज और ऐड वेजेस, और आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, फ्यूचर में देना है, लायबिलिटी। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी। देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर जाइए, पहले रॉयल्टीज देख लीजिए क्या है, कितना है रॉयल्टीज, तो रॉयल्टीज देखिए रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। रॉयल्टीज कितना लिखा है हम लोगों ने, 2,000 रुपीज इनर कॉलम में लिखना है, इसको इनर कॉलम बोलते हैं, और एक लाइन छोड़ के अंदर है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग बोला है 1,500, 3,500 हो गया। और दूसरा आउटस्टैंडिंग क्या बोला है, वेजेस। वेजेस कितना बोला गया है आपको, वेजेस का जो अमाउंट है वो बोला है आपको 3,000 और उसमें आउटस्टैंडिंग बताया गया है, आउटस्टैंडिंग इज 800।
दैट टोटल इज 3800। इसका पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी साइड 5 लाइन नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन सा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है? रॉयल्टीज 1500, वेजेस 800, टोटल सेकेंड एडजस्टमेंट इज कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। भाई आपने ना स्टाफ को ना एडवांस में सैलरी पे किया था, कितना? 2000। एडवांस का मतलब आप सैलरी आपके लिए क्या है, सबसे पहले दिमाग में बिठाना है कि बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस होता है। तो सैलरी एडवांस में पे कर दिया था, एडवांस में पे कर दिया था मतलब प्रीपेड हो गया। प्रीपेड कभी भी याद रखना है, कहां पर जाएगा? असेट साइड। सैलरी एडवांस में पे किया था, क्या करना है? प्रीपेड एक्सपेंस होता है, लेस सैलरी। फर्स्ट इफेक्ट सैलरी में से लेस करना है, और सेकेंड इफेक्ट असेट साइड है। सेकेंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? असेट साइड। सैलरी पे टिक मार्क कर देंगे, देख लेंगे सैलरी, पहले सैलरी आ जाइए, ट्रायल बैलेंस में देखिए कितना है, सैलरी 5000 दिया है, ये ना डेबिट साइड में देंगे। तो सैलरी 5000, एडमिट है, एडवांस है, कितना प्रीपेड है? 2000, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3000। और ये हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, प्रीपेड फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फ्यूचर में जो भी बेनिफिट देता है उसको हम असेट्स बोलते हैं, प्रीपेड सैलरी 2000। थर्ड एडजस्टमेंट भी डन हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर्स। देखिए हमको अगर डेटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट डेटर्स में मिलता है, डेटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट मिलता है, आरडीडी और बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी होता है। ये जो 1000 है आपका, वो है आपका न्यू बैड डेट्स, और जो परसेंटेज में दिया है 3%, वो आपका न्यू आरडीडी है। तो बैड डेट्स हो या आरडीडी हो, पहला इफेक्ट क्या करना है? डेटर में से लेस करना है। किसमें से लेस करना है? डेटर में से लेस करना है। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पहले क्या करना है? सिंपल डेटर्स ढूंढिए पहले। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स देखेंगे, कितना है डेटर्स हमारे पास? 40,000 इज डेटर्स। चलिए 5-6 लाइन छोड़ देने का है। सन्ड्री डेटर्स, कितना डेटर्स है हमारा? 40,000। तो एडजस्टमेंट तो 4 लाइन, 40,000 हमारा डेटर्स है। अब क्या बोल रहा है? उसके ऊपर हमको आरडीडी क्रिएट करना है और बैड डेट्स क्रिएट करना है। बैड डेट्स है और आरडीडी है। बैड डेट्स 1000 है और आरडीडी हमारा 3% है। बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स लेस बैड डेट्स, देयरफॉर 30, फिर आरडीडी क्रिएट करना है, लेस @ 3%। मैंने आपको बताया 3% कैसे फाइंड आउट करना है। 3000 39,000 है, 3/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 390 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 0, 9 3 27, 2 कैरी, 3 3 9, 9 + 2 11, 1 1 माइनस कर दीजिए। 39,000 में से 1170 माइनस कीजिए तो आएगा 37,830 अमाउंट आएगा। ये बैड डेट्स हो गया, ये आरडीडी हो गया। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया और आरडीडी का मतलब डूब सकता है। ये न्यू बैड डेट्स हो गया। न्यू बैड डेट्स मींस यहां पर आएगा 1000 और न्यू आरडीडी हो गया 1170। Last adjustment is depreciate land and building 5% and furniture by 10%. Depreciate, assets की वैल्यू कम होती है तो less assets. First effect is less assets. Second effect P&L debit. Depreciation हमारे लिए लॉस होता है. First effect less assets. Second effect P&L debit. Okay. टिक मार्क करना है लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800। सबसे पहले यहाँ पर हम फिक्स असेट लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800। नेक्स्ट फर्नीचर, व्हाट इज फर्नीचर? 17,250 जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं
हमको लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, देखिए डेप्रिसिएशन इज लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन एट 5% एंड फर्नीचर 10%। चलिए इसका इजी आ जाएगा, एक जीरो हटा देंगे 1725, बट 5% निकालना तो कैसे निकालेंगे, सेम उसकी दिशा निकालेंगे 37,800 into 5/100, 20 कैंसल, 378 into 5 कीजिए, 378 into 5 कीजिए, कितना आ जाएगा 1890 आ जाएगा। तो लेस कर देंगे 18, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखिए, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में लिखना है। माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 35,910 और फर्नीचर का माइनस करेंगे तो 15,525। इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पर जाएगा, लॉस हो गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1890, next furniture 17, total 3615। डेप्रिसिएशन हो गया, एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब हमको ट्रायल बैलेंस का क्या करना है, पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करेंगे, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया है, अब पोस्टिंग करेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी लिख दिया है हमने, फर्नीचर ऑलरेडी लिख दिया है, डेटर्स भी ऑलरेडी लिख दिया है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 65,000, बैड डेब्ट्स पीएनएल डेबिट साइड जाएगा 400, इसको टोटल बाद में कर देंगे हम लोग। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल डेबिट साइड टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी अमाउंट इज 4,000, वेजेस ऑलरेडी लिख दिया है, सैलरी ऑलरेडी लिख दिया है हमने। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न लेस सेल्स इनर कॉलम में 2,000, और आपका सेल्स देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, आपने 1,20,000 आपका क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 में से माइनस कीजिए 1,18,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का नाम आया है, पार्टनर से रिलेटेड है, टू ड्रॉइंग्स 2,000 3,000, टू डिस्काउंट पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट 2030, एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस दिया है शाहरुख को, एडवांस गिवन टू SRK 10,000, कैश इन हैंड असेट्स नीचे लिखना है, इसको अपने पास जगह है, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000, इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट टू interest is 1,000, commission पीएनएल डेबिट टू कमीशन 2,000, रॉयल्टीज ऑलरेडी लिख लिया है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट इनर कॉलम में लिखना है 50,000, और क्रेडिट बैलेंस में देखो रिटर्न परचेज रिटर्न है 1480 जो रिटर्न है माइनस कर देंगे 1480 माइनस करने के बाद 48,520 आएगा।
नेक्स्ट कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बाय बैलेंस, ड्रॉट डाउन 45 bills payable liability side, bills payable 17,500, bank overdraft is 10,000. Next, purchase return already done, sundry creditors liability side, sundry creditors 22,000, bank loan liability side 15,000, interest received 2-3 लाइन छोड़ के लिखना है, by interest received P&L credit side 1,500, then RDD is old RDD, ओल्ड आरडीडी माइनस हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी 1000। देखिए ये सबको प्लस करना है, उसके बाद में 1000 माइनस कर देना है 1570, ये प्लस ये माइनस। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेल्स ऑलरेडी डन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हमारे पोस्टिंग कर लिया, एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया, अब हमको सिर्फ टैली करना बाकी रह गया है, अब हम टैली करेंगे, ठीक है, डन, ओके। टोटल कर लेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो 1,76,000 है, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का 1,76,000, डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल करेंगे तो 1,08,20, 24,820, इसमें से माइनस करना है, ज्यादा कौन सा है पहले देख लीजिए, क्रेडिट साइड क्या है तो दोनों तरफ लिख देना है, 1,76,000 1,76,000, इसमें से माइनस कर देंगे ना तो आपको आ जाएगा 51,180, ये ग्रॉस प्रॉफिट, और ये 51,180 यहां पे लिख देना है। फिर पीएनएल का क्रेडिट का टोटल करना है, पीएनएल का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 52,680 होगा, इसका टोटल करेंगे तो 17,215, ज्यादा टोटल किसका है 52,680 एंड 52,680, इसको माइनस कर देंगे तो आपको आंसर आएगा 35,465, तो यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट हो गया 35,465। अभी दो पार्टनर को बांटना है, शिल्पा को भी और कैटरीना को भी, लेकिन कौन कितना लेके जाएगा ये रेशो नहीं बताया गया है। जब कुछ नहीं बताया जाता है तो इक्वली डिवाइड करना है, क्या करना है हमको, इक्वली, आपस में इक्वली बांट लेंगे। तो इसको दे देंगे 17,332 और 17,333, पहले क्या करना है 35,465 ऐड करेंगे तो 17,732.5 आएगा, इसको ज्यादा दे देना है, एक को 50 पैसे कम दे देना है, और ये 2 है तो यहाँ पे बाय हो जाएगा 17,732 17,733 337 62,733 इन 62,732, इधर आएगा 59,733 एंड 60,732, इधर लिखना है उसको फिर 60,732 59,733 5 6 14 and 1,20,465 1,20,465 के ये टोटल इक्वल आना चाहिए, और आपका ये टोटल इक्वल आएगा। इसी के साथ हमारा ये अमाउंट क्या हो गया, टैली हो गया।